अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएशन भी हमने कंप्लीट की है और फिर हमने पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो डिफरेंशिएशन में हमने कुछ फंक्शंस पढ़े हैं, मेन फंक्शंस भी पढ़े हैं। तो बेसिक फंक्शंस उनके डेरिवेटिव्स भी आपने पढ़े हैं, तो वो आपको ज़बानी भी याद है। तो आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में एक्चुअली हमारे दो चीज़ें पढ़नी है, एक है हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा है हमारा डेफिनिट इंटीग्रल। फिर इसकी एप्लीकेशंस भी हमने पढ़नी है। तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर इनडेफिनिट इंटीग्रल से। वो क्या है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हमें जो डिफरेंशिएशन हमने की है फंक्शंस की, वो हमें जो बेसिक फंक्शंस थी उनके डेरिवेटिव्स हमें ज़बानी याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर करेंगे हम अब नया टॉपिक शुरू, दैट इज नोन एज indefinite integral. Indefinite integral. तो ये शुरुआत हमें करनी है नए चैप्टर की। तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या है, हम थोड़ा इसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ी है हमारे पास एक फंक्शन होती थी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के लिए एक फंक्शन नेसेसरी कंटिन्यूअस होनी चाहिए। क्योंकि आपने पढ़ा है जैसे कि कंटिन्यूटी के लिए फंक्शन का लिमिट जरूरी एग्जिस्ट होना चाहिए, इट इज अ नेसेसरी कंडीशन। सो फॉर डिफरेंशिएशन फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। तो आपको क्या गिवन था, आपको एक फंक्शन गिवन है और आप इसका डेरिवेटिव निकालते थे dy डिवाइडेड बाय dx, जिसको बोलते थे या डिनोट करते थे f डैश x से। तो ज्योमेट्रिकली ये क्या डिनोट करता था, ये डिनोट करता था स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x, y। ये डिनोट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x, y। तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, फंक्शन गिवन थी, इसका डेरिवेटिव हमें निकालना। तो वो डेरिवेटिव क्या एक्चुअली डिनोट करता, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x, y। बट कभी कभी हमें क्या होता है, कभी कभी हमें डेरिवेटिव ही गिवन है तो हमें ऑरिजिनल फंक्शन हमें निकालनी है। अगर मैं एग्जांपल यहां पर लूंगा, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो है cos x। तो अगर मेरे पास sin का डेरिवेटिव cos गिवन है, कोसाइन फंक्शन गिवन है, तो वो ऑरिजिनल फंक्शन कौन सी है जिसका डेरिवेटिव cos x है। तो वो ऑरिजिनल फंक्शन जो है वो इस डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं इसका डेरिवेटिव, यह है डेरिवेटिव। तो ये ऑरिजिनल फंक्शन जो है इसकी वो है sin x, इसको बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव, यह है इसका एंटी डेरिवेटिव। सो अगर ये एंटी डेरिवेटिव है, इसी का दूसरा नाम हमें पड़ता है यहां पर इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल, या बोलते हैं हम इसको प्रिमिटिव, या बोलेंगे इसका प्रिमिटिव। मगर अहम चीज यह है, जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो एक ही निकलता है, इट इज यूनिक। लेकिन जब हम किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, मैंने लिखा sin x का डेरिवेटिव cos x, तो मैं यहां पर डेरिवेटिव करूंगा sin x प्लस 1, तो वो भी आएगा cos x। मैं यहां पर डेरिवेटिव करूंगा sin x प्लस 2, तो वो भी आएगा cos x। दैट इज इन जनरल मैं बताऊंगा डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस c, तो वो भी आएगा cos x। देन द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x इज sin x प्लस 0, sin x प्लस 1, sin x प्लस 2, इन जनरल sin x प्लस c। दिस मीन्स दैट जो एक फंक्शन आपके पास है, अगर इसको डेरिवेटिव आप निकालोगे वो यूनिक है, लेकिन एक फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव अगर निकालोगे वो इनफिनाइट है, तो वो इनफिनाइट नंबर ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स है। तो इसी एंटी डेरिवेटिव का नाम पड़ता है प्रिमिटिव या इंडेफिनिट इंटीग्रल। जो वो इनफिनाइट नंबर ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स है उनको एक ही फॉर्मूला, यहां पर एक ही फॉर्म में हम डिनोट करेंगे। तो मैं लिखूंगा ऐसे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x विद रेस्पेक्ट टू x इज, तो वो क्या है, sin x प्लस 0 भी है, sin x प्लस 1 भी, 2 भी, 1/2 इन जनरल sin x plus c, and symbolically we write
सिंबॉलिकली वी राइट, तो कैसे लिखते हैं, ऐसे इलॉन्गेटेड यस, अगर आपके पास यस है, यस को खींचो, यहां से भी खींचो, यहां से भी खींचो, तो ये इट इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन हियर, इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो इंटीग्रल ऑफ किसका, cos x विद रेस्पेक्ट टू x, तो dx आएगा sin x प्लस c, तो ये मेरा है इंडेफिनिट इंटीग्रल। सो इंडेफिनिट इंटीग्रल में क्या करते हैं हम, सो इंडेफिनिट इंटीग्रल में मेरे पास डेरिवेटिव गिवन होता है और मुझे निकालना होता है इसकी ऑरिजिनल फंक्शन क्या है। डिफरेंशिएशन में ऑरिजिनल फंक्शन गिवन है, तो मुझे निकालना है इसका क्या, दिस डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन में ऑरिजिनल फंक्शन गिवन है, निकालना है डेरिवेटिव। लेकिन इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव ही किसी फंक्शन का गिवन है, तो मुझे निकालना है इसका ऑरिजिनल फंक्शन जो है वो क्या है, उसको बोलेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल, या बोलेंगे प्रिमिटिव, या बोलेंगे इसको एंटी डेरिवेटिव। लेकिन वो यूनिक नहीं होता है, एक फंक्शन के एंटी डेरिवेटिव्स इनफाइनाइट है और differ by constant. So in general, sin x plus c, where c is known as constant of integration, where c is known as constant of integration. The process of finding the antiderivative. So ये process जिसमें हमें antiderivative या original function जो हम निकालते हैं, original function, this process is known as integration. उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। जैसे हमने करा डिफरेंशिएशन में जो प्रोसेस हमें डेरिवेटिव निकालने की प्रोसेस जो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, वैसे ही जब हमें किसी फंक्शन का यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव या किसी फंक्शन का यहाँ पर प्रिमिटिव या इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालते हैं, उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन। एंड दिस इलॉन्गेटेड यस, इसको बोलते हैं इलॉन्गेटेड यस, इलॉन्गेटेड यस, यस को अगर खींचेंगे यहाँ से भी, यहाँ से भी, सो दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है। तो आपको पता चला कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या फर्क है। डिफरेंशिएशन में ऑरिजिनल फंक्शन गिवन है, निकालना है डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव गिवन है, निकालना है इसका ऑरिजिनल फंक्शन। वो कौन सी होगी, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑरिजिनल फंक्शंस एग्जिस्ट होते हैं जिनका यहाँ पर डेरिवेटिव सेम है, तो हम बोलेंगे इसको इंटीग्रेशन, या रादर दूसरे लफ्ज में हम बोल सकते हैं इसको इंटीग्रेशन एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन है, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x बी अ फंक्शन डिफाइंड इन इट्स डोमेन such that जो इसका डेरिवेटिव है f ऑफ x का dy डिवाइडेड बाय dx, इसका डेरिवेटिव जो f डैश x है वो मैं किसी से डिनोट करूंगा, सपोज कैपिटल f ऑफ x से मैं डिनोट करूंगा, इसका डेरिवेटिव है कैपिटल f ऑफ x। देन जो है ऑरिजिनल फंक्शन f ऑफ x है, देन द ऑरिजिनल फंक्शन f of x, small f of x is called the antiderivative, और या बोलते हैं इसको प्रिमिटिव, और या बोलेंगे इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ कैपिटल f of x with respect to x. Symbolically we write, तो क्या लिखते हैं हम, दिस सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इलॉन्गेटेड यस किसका, कैपिटल f ऑफ x का विद रेस्पेक्ट टू x dx है, तो विद रेस्पेक्ट टू x है, इज इक्वल टू स्मॉल f ऑफ x प्लस c। तो c क्या है, वेयर c इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि वो मैंने आपको सिखाया कि c क्यों आता है, क्योंकि एक फंक्शन के एंटीडेरिवेटिव्स इनफाइनाइट होते हैं, तो इसीलिए दे डिफर बाय कांस्टेंट f ऑफ x प्लस 0, f ऑफ x प्लस 1, f ऑफ x प्लस 2, तो उनके डेरिवेटिव्स आएंगे कैपिटल f ऑफ x, सो कैपिटल f ऑफ x के एंटीडेरिवेटिव्स आएंगे इन जनरल f ऑफ x प्लस c। द सिंबल, ये सिंबल जिसको क्या बोलते हैं आप, इलॉन्गेटेड यस
is known as the symbol of integration. So this is known as symbol of integration. तो ये आप लिख भी सकते हो अच्छे से, या मेरे साथ जैसे मैंने लिखा है तो आप मेरे साथ भी लिख सकते हो. So this is known as the symbol of integration, that is elongated S. तो मैं कुछ एग्जाम्पल यहां पर देना चाहता हूं. फॉर एग्जाम्पल, d by dx ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या है 2x. d by dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो भी आएगा 2x. d by dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 वो भी आएगा 2x. d by dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सपोज 1/2 वो भी आएगा 2x. 1/2 का 0. इन जनरल मैं लिख सकता हूं d by dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस c इज कांस्टेंट कोई वो भी आएगा 2x. देन बाय डेफिनेशन, देन तो फिर क्या बोलेंगे हम, मार्जिनल फंक्शन इंटीग्रल ऑफ किसका 2x विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dx y by x स्क्वायर प्लस 1 भी, x स्क्वायर प्लस 2 भी, x स्क्वायर प्लस रूट 2 भी, x स्क्वायर प्लस समथिंग माइनस 1/2 कोई भी कांस्टेंट. तो इन जनरल x स्क्वायर प्लस c. तो if this means that there exists infinite number of primitives, infinite number of antiderivatives of a function and they differ by a constant. उनको खाली फर्क है एक कांस्टेंट की, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 0, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2 एक कांस्टेंट की फर्क है. अगर आप डिफरेंस करोगे इसको इसके साथ डिफरेंस, एक कांस्टेंट की फर्क खाली इनको है. तो ये चीजें आपको आसानी से समझनी होगी कि क्या डेफिनेट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या फर्क है. तो वहां पर फंक्शन गिवन थी ऑरिजिनल डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव निकाल था. यहां पर डेरिवेटिव ही किसी फंक्शन का गिवन है, आपको बताना है वो ऑरिजिनल फंक्शन कौन है. लेकिन वो ऑरिजिनल फंक्शन इज इनफिनिट नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे पास एग्जिस्ट होती है, डिफर बाय कांस्टेंट, एंड दिस इज नोन एज एंटी डेरिवेटिव, या रादर वी कैन से दैट दिस इज नोन एज प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन. एंड c is known as this arbitrary constant and is known as this constant of integration. ठीक है, ओके. तो वही से सी आता है जो मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया है. ठीक है, तो हम कुछ यहां पर रिमार्क में 1-2 पॉइंट लिखेंगे. यहां पर मैं एक रिमार्क यहां पर लिखूंगा, हम इसमें कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखेंगे. तो ये क्या है, कुछ सिंबल्स लिखेंगे और यहां इनकी मीनिंग हम लिखेंगे. यहां पर कोई सिंबल है, कोई सिंबल है या टर्म है कोई, तो यहां इसकी मीनिंग है. ये क्या है इंटीग्रेशन में, तो हम लिखते हैं ऐसे इंटीग्रल f(x) dx. तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x. इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसका माने है. तो हम लिखेंगे इस f(x) को क्या बोलते हैं, f(x) इस इंटीग्रल में इट इज नोन एज, जिसको हम इंटीग्रल निकालते हैं, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम करेंगे उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड. इंटीग्रैंड तो इसको बोलेंगे f(x) को जिसकी इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रैंड. f(x) इन इंटीग्रल f(x) dx में, तो ये इंटीग्रैंड है, इसको बोलेंगे इंटीग्रैंड. तो ये x क्या है, x इन इंटीग्रल f(x) dx, ये क्या है, इट इज वेरिएबल ऑफ, it is known as variable of integration. Variable of integration है x, so it is variable integration. c क्या है, वो है constant of integration. ये constant इसमें इंटीग्रेशन का. ठीक है, तो ये कुछ अहम चीजें थी यहां पर जो हमने यहां पर डिस्कस किया है, तो आप इनको याद रखिएगा, इनका मतलब क्या है, इनकी मीनिंग क्या है. ठीक है, ओके. मेरे साथ लिख भी सकते हो अच्छे से. अब हम यहां पर आएंगे, एक डेफिनेशन में यहां पर लिखना चाहता हूं कि इंटीग्रेशन क्या है. इंटीग्रेशन किस चीज का नाम है, इंटीग्रेशन.
तो अभी मैंने बोला जैसे डिफरेंशिएशन में मैंने बोला, सो क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंडेफिनिट इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन is known as इंटीग्रेशन, और उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन, उस प्रोसेस को। जैसे डेरिवेटिव निकालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालने के लिए इस प्रोसेस को बोलेंगे हम इंटीग्रेशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज नोन एज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये सिंपल चीज है, ये ज्यादा ट्विस्टेड नहीं है। तो इस जैसे हमने बेसिक यहाँ पर फंक्शन की डिफरेंशिएशन वहां पर की थे डिफरेंशिएशन में, वो आपने याद रखे। इस तरीके से यहाँ इंटीग्रेशन में कुछ बेसिक इंटीग्रल्स जो है यहाँ पर, वो भी आपको जबानी याद रखने हैं। तो इसी मेथड से आप निकाल सकते हो, जो रिवर्स हम करते थे इंटीग्रेशन है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन से, तो वो हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कुछ बेसिक इंटीग्रल्स यहाँ पर लिखूंगा, सम बेसिक इंटीग्रल्स। ये जो बेसिक है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। पहला, अगर आप देखते हो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसकी डिफरेंशिएशन आप अगर करोगे रफली कहीं तो 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा। x पावर n प्लस 1 का डेरिवेटिव n प्लस 1 नीचे आएगा, x पावर n प्लस 1 माइनस 1, वह गया तो ये भी गया, तो यहाँ बचा x पावर n, तो इसका डेरिवेटिव है x पावर n। तो x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 का डेरिवेटिव है x पावर n। तब आपको पता है तो x पावर n का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x क्या आएगा, वो आएगा x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स एक फंक्शन के एग्जिस्ट होते हैं, डिफर बाय कांस्टेंट। तो ये आया। सो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अगर x पावर n की डिफरेंशिएशन हम करते थे तो ये पावर डाउन होता था, एक पावर कम। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, यहां पर पावर को एक प्लस करना है डिवाइडेड बाय टोटल पावर n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट ये है, सेकंड है। तो अगर आप सेकंड करेंगे यहां पर, लेकिन अहम चीज इसमें एक है, वो है n इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि n अगर -1 होगा यहां पर, ये बनेगा डिनोमिनेटर में 0, दैट इज नॉट डिफाइंड, तो उसको अलग है। अगर n क्या होगा -1, वो अलग चीज है। तो अगर इसको थोड़ा पर्टिकुलरली करेंगे आप, इन पर्टिकुलर अगर n 1 के बराबर है, d बाई डी एक्स ऑफ, ये क्या आएगा, अगर हम रखेंगे n 1 के बराबर x पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आएगा x पावर 1, x पावर 2 बाई 2 का डेरिवेटिव है x पावर 1। तो इंटीग्रल ऑफ x पावर 1 विद रेस्पेक्ट टू x क्या आएगा, x पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो डेरिवेटिव गिवन, फंक्शन यहां पर फंक्शन गिवन, डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव गिवन, इसका एंटी डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस बाई 2 प्लस सम फंक्शन हियर। तो इसी तरीके से 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो x का डेरिवेटिव यहां पर है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये चीज हमारे पास आएगा यहां पर। तो इसमें से आपने निकाला है, तो ये आप आसानी से कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपके पास डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, dx बाय dx, वो 1 है। तब हम बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या आएगा, वो आएगा x प्लस c। So that means integral of constant is 1 here with respect to x, that is dx is x plus c. So similarly integral of 2 times dx, 2, तो 2 बार तो आएगा 2x plus c, 3 बार तो 3x plus c. So in general हम लिख सकते हैं, in general हमारे पास यहां पर है डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ ax, वो क्या आएगा, वो आएगा a ऐसे ही, तो टोटल a 1, that is a integral of a with respect to x, वो क्या आएगा, x plus c। तो इसका मतलब है a बाहर निकलेगा, फिर 1 का, that is x plus c। तो 2x यहां पर अगर होगा, 2x का यहां पर एंटी डेरिवेटिव, तो यहां पर डेरिवेटिव 2x का वो क्या आएगा, 2, तो इंटीग्रल ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x वो आएगा 2x plus c। तो इस तरीके से आपने सीखा है
इंटीग्रल, इट इज द इंटीग्रल रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस में हम करते हैं, ठीक है। ओके, तो आएंगे और कुछ फंक्शंस हम लिखेंगे यहाँ पर, दूसरी फंक्शन हम लिखेंगे। चलो, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, वो क्या है, वो है cos x। तब इंटीग्रल ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, वो आएगा sin x plus c, so is constant of integration because infinite number of antiderivatives exists of a function। तीसरा, what is derivative of cos x, वो क्या आएगा, वो आएगा minus sin x। so what is integral of minus sin x dx, वो आएगा cos x plus c, तो इसका भी एंटीडेरिवेटिव हमारे पास आया है, ठीक है। यार अगर माइनस बाहर निकलेगा और बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ sin x dx, तो माइनस cos x, अगर c1 है माइनस c1 को लिखेंगे प्लस c, तो कांस्टेंट नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव होगा वो कांस्टेंट ही है। तो याद रखना sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, लेकिन sin x का इंटीग्रल क्या है, माइनस cos x है, ये जरूरी चीजें याद रखनी है। अगर हम लिखेंगे ऐसी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x, वो क्या है, माइनस sin x, वो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ cos x, लेकिन वो sin x है, sin x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये चीजें आपको जरूरी याद रखनी है, दीज आर द बेसिक फंक्शंस हियर, तो इनके डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। और हम जाएंगे नीचे, इसको आपने यहाँ पर नोट भी किया होगा। तो और एक यहां पर करेंगे हम फोर्थ वन। अगर आपको पता है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x, वो क्या है, वो है sec स्क्वायर x। तो रिवर्स प्रोसेस में व्हाट इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आएगा tan x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसी तरीके से आप और भी यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हो। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ माइनस cot x, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, तो आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ cot इज माइनस कोसेक स्क्वायर, तो माइनस अपना, फिर आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो ये आएगा कोसेक स्क्वायर x। तो इसका मतलब है एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोसेक स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x, वो आएगा माइनस cot x प्लस c, तो ये भी आपके पास आया है। तो सिमिलरली और कुछ कर सकते हो, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sec x, वो क्या है, वो है sec x tan x, डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा है। तो डेरिवेटिव ऑफ sec x है sec x tan x, सो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ sec x tan x, वो क्या आएगा, वो आएगा sec x प्लस c, तो ये भी मेरे पास आया है, ठीक है। व्हाट इज, और एक यहां पर करेंगे, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोसेक x, कोसेक x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेक x cot x, लेकिन माइनस अपना, तो कोसेक x cot x, सो इंटीग्रल ऑफ कोसेक x cot x क्या आएगा, माइनस कोसेक x प्लस c। इनको जबानी याद रखना है, तो ये जरूरी चीज है, बेसिक फंक्शंस है हमारी, इनको याद रखो कि जो हमने आज डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं। और एक एट्थ वन, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की sin इनवर्स x, तो वो क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx क्या आएगा, तो वो आएगा sin इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जरूरी c नहीं है, आप k भी लिख सकते हो, सम कांस्टेंट, ये जरूरी c नहीं है। 9th, what is the derivative of minus cos inverse x, cos inverse x का -1 डिवाइडेड बाय 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, लेकिन माइनस अपना है, तो वो भी आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो इसका मतलब है इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव माइनस cos इनवर्स x भी हम लिख सकते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो और हम करेंगे यहां पर 10th, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो व्हाट इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, वो क्या आएगा, वो आएगा tan इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और एक करेंगे
व्हाट इज द डेरिवेटिव? डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ अपना माइनस और एक है तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो आएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस। तो ये चीज आएगी हमारे पास। तो ये बेसिक फंक्शंस है, इनको आप याद रखिएगा, ज़बानी याद रखिएगा। आप इसको नोट भी कर सकते हो, आपको मिलेगा टाइम थोड़ा। वीडियो को पॉज करके भी आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, मैं आगे जाऊंगा क्योंकि मैं वीडियो को शॉर्ट बनाना चाहता हूं। जितना हमारा वीडियो ज्यादा बनेगा उतना हमें अपलोड करने में उतना मुश्किल होता है 2G पे। तो और एक लिखेंगे यहाँ पर 12th। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स? वो हमने पढ़ा, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यही है। सो इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या आएगा? सेक इनवर्स एक्स। और एक डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 डिवाइडेड बाय एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन माइनस यहाँ और एक है तो एक्चुअली वो क्या है? अपना माइनस कोसेक इनवर्स का -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यह आएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, वो क्या आएगा? वो आएगा माइनस कोसेक एक्स इनवर्स प्लस सी। और करेंगे यहां पर कुछ। चलो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? e पावर x का, वो e पावर x ही है, तो इंटीग्रल ऑफ e पावर x विद रिस्पेक्ट टू x वो भी आएगा e पावर x मतलब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और करेंगे व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x? ज्यादा बेहतर रहेगा log mod x, क्योंकि नेगेटिव नंबर पे लॉगरिथम एग्जिस्ट नहीं होता है, वो इमेजिनरी है, तो वो आएगा 1 डिवाइडेड बाय x, वो पढ़ा है आपने 1 बाय x। सो इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x dx वो आएगा log mod x प्लस c। इसलिए जब मैंने लिखा था उस टाइम n इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि अगर ये x पावर -1 होगा, इस फार्मूला से अगर करेंगे x पावर -1 प्लस 1 डिवाइड बाय -1 प्लस 1, x पावर 0 बाय 0 नॉट डिफाइंड। सो इसीलिए इस x पावर n जब इंटीग्रेशन हम निकालेंगे x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, मगर प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू -1, तो n जो हमारा है वो -1 नहीं होना चाहिए, ये जरूरी चीज है। n मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1। तो ये अहम चीज है जो आपको इसमें उसका खास ख्याल आपको रखना है। ठीक है, तो लॉगरिथम भी हमारा गया। कुछ और करेंगे हम यहां पर। 16th डेरिवेटिव ऑफ a पावर x डिवाइडेड बाय log a। अगर इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो रफली अगर आप करोगे यहां पर, रफली अगर हम करेंगे a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x log a कांस्टेंट नीचे है वो कैंसिल होगा तो आएगा a पावर x है इसका डेरिवेटिव। तो इंटीग्रल ऑफ a पावर x डिवाइडेड बाय log a वो क्या आएगा? a पावर x प्लस c। तो डिफरेंशिएशन में इतनी फर्क है, a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x मल्टीप्लाइड बाय log a, लेकिन a पावर x जो हमारे पास है यहाँ पर जो है हमारे पास a पावर x डिवाइडेड बाय log a था, उसका यहाँ पर इंटीग्रल है। तो इंटीग्रल ऑफ a पावर x क्या है? a पावर x लेकिन डिवाइडेड बाय log a। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में मल्टीपल होता था, ये कांस्टेंट जो क्या था यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है इन चीज का, ये बहुत अहम चीज है। तो ये थी कुछ बेसिक फंक्शन जो हमने यहाँ पर पढ़ी है। इनके आपको डिफरेंट इंटीग्रल ज़बानी याद होने चाहिए, टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, तभी तो हम इंटीग्रेशन में कामयाब हो सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक यहाँ पर फंक्शन थी, इनकी इंटीग्रेशन हमने की है, तो आपको ये याद रखने हैं ज़बानी। तो ये बहुत अहम चीज है, तो आप इसने नोट भी किया होगा। ओके, अब मैं आऊंगा अपने नए टॉपिक की तरफ, इंटीग्रेशन में ही।
तो अब हम यहां पर करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। ज्योमेट्रिकली ये इंडेफिनिट इंटीग्रल जो है ये डिनोट क्या करता है? ज्योमेट्रिक जैसे हमने बताया आपको, ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव क्या डिनोट करता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x, y क्या था पॉइंट, वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट डिनोट करता था। लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रल जो हमारा है वो डिनोट क्या करता है ज्योमेट्रिकली, वो हमें कहां पर करना है, ठीक है। मैं यहां पर एक फंक्शन लूंगा, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, ये मेरे पास फंक्शन है। तो अगर आप इस फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे वो क्या निकलेगा? अगर आप डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो या इसका इंटीग्रल भी अगर आप निकाल सकते हो। हियर इंटीग्रल f(x) dx, तो वो आएगा इंटीग्रल 2x dx, 2x का यहां पर, तो 2 ऐसे ही, तो ये आएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, x का आएगा x स्क्वायर बाय 2, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 प्लस c, तो टोटल आएगा x स्क्वायर प्लस 2। क्योंकि अगर दूसरे लफ्ज से x स्क्वायर प्लस c आएगा, दूसरे लफ्ज से, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस c वो है 2x, तो इंटीग्रल ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x वो है x स्क्वायर प्लस c, तो ये मेरे पास आया है। सो दिस इंप्लाइज इंटीग्रल 2x dx मेरे पास आया है क्या? x स्क्वायर प्लस c। ये है मेरा इंडेफिनिट इंटीग्रल, इसका एंटी डेरिवेटिव इसका। c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो हमारे पास ये रिप्रेजेंट क्या करेगा वो हम देखेंगे यहां पर। अगर ये c मेरे पास 0 होगा, इफ c इज इक्वल टू 0, मैं इसके वैल्यूज डालूंगा, सम 1 डालूंगा, 2 डालूंगा, -1 डालूंगा, चलो कांस्टेंट में वैल्यू डालूंगा, 0 1 2 3 सो ऑन, या यहां से डालेंगे हम -1 -2, बिकॉज c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो जो हमारे पास फंक्शन उस टाइम आएगी, जो एंटी डेरिवेटिव्स इस f(x) के आएंगे, एक आएगा x स्क्वायर, दूसरा आएगा x स्क्वायर प्लस 1, देन द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ f(x) और, तो आएगा x स्क्वायर, फिर आएगा, अगर हम यहां से शुरू करेंगे सो ऑन, -1 से शुरू करेंगे x स्क्वायर -2, x स्क्वायर -1, x स्क्वायर प्लस 0 वो आएगा x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो ये मेरे पास उस टाइम इसके एंटी डेरिवेटिव्स आएंगे, ठीक है। अगर मैं इनके ग्राफ डालूंगा, मैं यहां पर ग्राफ डालूंगा इनके, ये है 0, ये है x डैश, y डैश। तो अगर ये फंक्शन जो यहां पर है y इज x स्क्वायर, ये क्या है? इट इज अ पैराबोला, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जो पैराबोला है ये अपवर्ड पैराबोला है, तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू y, 4a के बदले 1, ये पैराबोला है, बट कहां से पास होगा? when x is 0 y is 0, तो ये पैराबोला ऑरिजिन से पास होता है, तो ये मेरे पास आएगा एक y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये है इसका ग्राफ। तो अगर जब दूसरा देंगे हम y इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 1, अगर y इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 1 लेंगे, जब x 0 होगा y 1 आएगा, तो ये शिफ्ट होता है, इसका ये ऑरिजिन के यहां से यहां तक शिफ्ट होता है, 0, 1 x 0 y 1, फिर आएगा पैराबोला, तो ये फिर से पैराबोला ही है, लेकिन इसका वर्टेक्स शिफ्ट होता है 0, 1 पे, y इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 2 x 0 y 2, तो 0, 2 पे शिफ्ट होता है, तो इस तरीके से आएगा, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। जब -1 होगा तो ये आएगा y इज इक्वल टू x स्क्वायर -1, मैंने x इज 0 y इज -1, तो यहां आएगा। सिमिलरली x स्क्वायर -2, तो यहां आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ डैश, तो ये सारी कर्व्स हमारे पास आएगी, तो ये है y इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल x स्क्वायर -1, तो y स्क्वायर x स्क्वायर -2 वो भी नीचे आएगी सारी।
सो ये कर्व है, ये कर्व्स आती है हमारे पास जब हमने यहाँ कांस्टेंट का वैल्यू डाला है। तो इन जनरल इन सारे कर्व्स को कौन डिनोट करता है? इन सारी कर्व्स को डिनोट करता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c, जो यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव है। सो इसका मतलब है ज्योमेट्रिकली जो हमारे फंक्शन किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव जो होता है इट रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ कर्व्स। तो डेरिवेटिव रिप्रेजेंट क्या करता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। एंटी डेरिवेटिव रिप्रेजेंट क्या करता है? इट डिनोट्स द फैमिली ऑफ द कर्व्स। ये फैमिली ऑफ द कर्व्स डिनोट हमारे पास करता है। ठीक है, ओके। तो ये अहम चीज है यहां पर। तो अगर मैं एक पॉइंट यहां पर लूंगा, सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, यहां करूंगा मैं लाइन ड्रॉ, ठीक है, ओके। तो इन पॉइंट्स को मैं यहां पर कुछ नाम दूंगा। यहां पे P0 है, ये लेंगे P1, ये लेंगे P2, ये लेंगे P3, ये लेंगे P4। तो ये मेरे पास सपोज ये P3 है, P-1, ये P-2, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये पॉइंट्स में इनको नाम रखूंगा इन पॉइंट्स का। तो इस लाइन का कुछ नाम, सपोज x इज इक्वल ए समथिंग वर्टिकल लाइन है। तो अगर इन पॉइंट्स पे हम एक यहां पर टेंजेंट डालेंगे, यहां पर भी टेंजेंट, यहां पर भी टेंजेंट, यहां पर भी टेंजेंट, यहां पर भी टेंजेंट, यहां पर भी टेंजेंट इस पॉइंट पे, तो दैट मींस हमें डिफरेंशिएशन करनी है इसकी, y इक्वल एक्स स्क्वायर की, y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 की, y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 की। तो सब उनका डेरिवेटिव क्या निकलेगा? 2x। जब सब उनका डेरिवेटिव 2x निकलेगा, इसका मतलब है टेंजेंट्स जो होंगे उनका स्लोप इक्वल है इन पॉइंट्स पे, तो वो टेंजेंट्स इन पॉइंट्स पे क्या होंगे? पैरेलल। बिकॉज जो लाइन्स पैरेलल होती है उनको स्लोप इक्वल होता है। सो दिस मींस दैट जो हमारे पास ये पॉइंट्स होते हैं, अगर इन पे टेंजेंट ड्रा करेंगे हम, वो टेंजेंट पैरेलल होंगे, क्योंकि यहां पर जब इन कर्व्स का, यहां पर इन इक्वेशंस का y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, इनका डेरिवेटिव जब निकालेंगे वो सेम है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट सेम है। तो दैट मींस इन पॉइंट्स पे जो टेंजेंट जब हम ड्रा करेंगे वो टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होंगे। तो ज्योमेट्रिकली मुझे बताना था जो स्लोप यहां पर ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। लेकिन ज्योमेट्रिकली इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या है? इंडेफिनिट इंटीग्रल डिनोट्स द फैमिली ऑफ कर्व्स। ये फैमिली ऑफ कर्व्स है सच दैट अगर हमारे पास कोई लाइन एक्सिस को है, ये इन पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती है इन पॉइंट्स पे, उन पॉइंट्स पे जब हम टेंजेंट ड्रा करेंगे वो टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हो जाएंगे। So it denotes the family of curves, infinite number of curves, because there exist infinite number of antiderivatives of a function. So यहाँ पर भी हमारे पास infinite number of curves उस टाइम आएगी। ठीक है, तो ये थी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल जो हमने यहाँ पर किया है इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में। तो ज्योमेट्रिकली कोई भी अगर आप एग्जाम्पल होंगे तो इसी तरीके के फैमिली ऑफ कर्व्स उस इंडेफिनिट इंटीग्रल के यहाँ पर बनेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कुछ और मजीद इसमें ऐड करना चाहेंगे, नया टॉपिक आपके पास लाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज जो इस इंडेफिनिट इंटीग्रल के हैं। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर फिलहाल इस टाइम हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।